हाय एवरीवन, केपी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। आज आपके लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। देन यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जो वीडियो रहेगा वो सीबीएसई के बच्चों के लिए, आईसीएसई के बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड और किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, जिस एनसीईआरटी जहाँ पर एप्लीकेबल होती है, सभी के लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, लाइन टू लाइन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगा। You have learned in the previous classes that sour is better tastes of food are due to the acid and base। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी केमिकल का जो टेस्ट होगा, सोर या बीटर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो एसिड और बेस के अंदर काउंटिंग होते हैं। रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द if someone is family of suffering from a problem of the acidity। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि पेट में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या और किसी कारण से, ओवर ईटिंग से, ओके, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं उसको हम सजेस्ट करते हैं लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा। क्यों सिलेक्टेड करते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट यहां पर है विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी। है ना, क्या ध्यान में रखते हैं जब हम एसिडिटी वाले पर्सन को कुछ खिलाते हैं? तो श्योरली यू मस्ट हैव यूज द नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ द एसिड एंड बेस न्यूलिफाई। हम एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि बेस का यूज किया जाता है। रिकॉल हाउ टेस्टेड एज सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। नेक्स्ट है यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन द टेस्ट। आप सभी को पता है एसिड जो होता है सोर होता है टेस्ट के अंदर, एंड जो आपका एक नेचुरल लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड। कौन सा? ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड इफ द केमिकल इज एसिड। अगर आपका केमिकल क्या है? एसिड है, तो ब्लू लिटमस रेड के अंदर हो जाता है। ये आप सभी को पता है। बेस आर बिटर इन द चेंज ऑफ द कलर रेड लिटमस टू ब्लू। और जो आपका यदि बेस होगा वो मान लो कि कोई केमिकल है, कुल मिलाकर के इस प्रकार से बताया गया है कि अगर आपके पास कोई केमिकल है एंड यू डोंट नो, सपोज दिस केमिकल इज एक्स, आपको नहीं पता कि इसका नेचर क्या है, तो इसके लिए एक पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं, बट कुछ इंडिकेटर्स पेपर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का कलर रहता है ब्लू और अगले का कलर रहता है आपका रेड। यस और नो? तो अगर इस सॉल्यूशन में डुबाने के बाद, इस एक्स सॉल्यूशन में डुबाने के बाद इस ब्लू वाले लिटमस का कलर जो है कौन सा हो जाता है? ब्लू टू रेड हो जाता है, या फिर आपका रेड टू ब्लू हो जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो सामने वाली चीज़ जो है, जो केमिकल है, वो एसिड है या बेस है। अगर ब्लू से रेड पे होगा तो हम उसको एसिड के अंदर काउंटिंग होता है वो, और अगर आपका रेड टू ब्लू होगा तो वो आपका बेस होगा। यहां पे आप आसानी से इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, अगर लास्ट में ब्लू आ रहा है तो वो बेस होता है। आप इतना ध्यान रख लेंगे तो सामने वाला ऑलरेडी आपका एसिड हो जाता है।
और नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि लिटमस पेपर जो है आपका किस प्रकार का इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर वो आपका है। ओके, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सो टेस्ट होता है। बेस का कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है ना। कब कौन से केमिकल के अंदर रेड से ब्लू होता है, ब्लू से रेड होता है, मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखना है, दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर है ये, नेचुरल है। टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। एक चीज और है टर्मरिक, जो हमारे घर के अंदर हल्दी होती है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि जो सामने वाला केमिकल है वो आपका एसिड है या बेस है। हल्दी को यदि आप डालेंगे किस पर, यदि आप हल्दी को डालेंगे बेस पर, तो जो आपका बेस का जो कलर है उस पर वो कौन सा कलर दे देगा, वहां पर वो रेड रेड कलर हो जाएगा। इसके लिए आप घर पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम आप अपने घर के अंदर सोप जो होती है, जो हमारी कपड़े धोने वाली साबुन होती है, वो एक प्रकार का क्या होती है, बेस होती है। क्या होती है, बेस होती है। अगर उसके ऊपर आप टर्मरिक डालेंगे तो वहां पर कलर कौन सा देगा, वो रेड सॉल्यूशन कलर आपका देगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो एलिमेंट है वो आपका बेस है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ क्यूरी वाइल क्लॉथ द बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन द सोप, है ना। आपके जो कलर है वो भी कैसे हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं। विच इज द बेसिक इन नेचर, द स्क्रब्ड ऑन इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आप उसको अगेन वॉश कर देते हैं तो वो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर। ये दो इंडिकेटर हमने नेचुरल पढ़े हैं, ध्यान रखना है। एक तो लिटमस पढ़ा है हमने, और एक हमने पढ़ा है क्या, टर्मरिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं। उसमें एक तो है आपका मेथाइल ऑरेंज और एक है आपका फेनोफेथैलिन। ये दो प्रकार के इंडिकेटर्स है जो एसिड और बेस को बताने का काम करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी रिएक्शन एसिड एंड बेस। ये आगे हम देखेंगे हाउ एसिड एंड बेसेस आर कैंसल टू इच अदर, इफेक्ट मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स वी कैन सी इन द आवर डेली लाइफ। किस प्रकार से एसिड जो है या बेस जो है एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अगर बेस के अंदर आप एसिड मिला देंगे तो बेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बेस के अंदर यदि एसिड मिला देंगे तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, लिटमस सॉल्यूशन जो पर्पल ला है विच इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द लिचन। जो आपका लिटमस होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो लिचन का एक पौधा होता है, वहां से हमें ये प्राप्त होता है। प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन Thelophyta commonly used to the as an indicators when the litmus solution is neither acid base। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो ना तो एसिड है ना बेस है, मतलब क्या है, वो है आपका क्या, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल है। नेचुरल सॉल्यूशन नेदर बी एसिड एंड बेस, इट्स कलर पर्पल। तो जो आपका लिचन का जो पौधा है उसका जो वहां पर लिटमस का सॉल्यूशन जो होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। देयर आर मेनी अनदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक द रेड कैबेज, ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक है। टर्मरिक हमने पढ़ लिया यहाँ पर, टर्मरिक तो एक प्रकार का आपका कैसा है, नेचुरल है। कलर्ड पेटल सम फ्लावर्स सच एज द हाइड्रोजेनिया, पेनिचुनिया एंड द गेनेनियम, ये किस प्रकार के आपके सिंथेटिक है। नेचुरल इंडिकेटर बिकॉज दिस ऑल आर द प्लांट सॉरी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। इंडिकेट मतलब होता है, इंडिकेटर मतलब होता है इंडिकेट करना, बताना। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, ये कुछ एक्टिविटी है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देके रखा है। दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर द सब्सटेंसेज और एसिड बाय द चेंज द कलर। अभी जो हमने एसिड जो देखे हैं, चाहे वो आपके नेचुरल है चाहे वो आपके सिंथेटिक हैं, उसमें जो आपका कलर बता रहा है, जो सॉरी एसिड या बेस बता रहा है, वो बाय द कलर बता रहा है। या सुनो, आने वाले कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं जो बाय द ओडोर बताते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग स्मेल के थ्रू हम बता सकते हैं कि जो सामने वाला कोई
केमिकल से वो एसिड है या बेस है, इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये दूसरे प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं। इनमें कुछ नाम है, जैसे कि वेनिला है, ओनियन है, क्लोव है। ध्यान रखना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। वेनिला, ओनियन एंड क्लोव, these all are the olfactory indicator which are indicate the chemicals by the smell, that are called the olfactory indicators. Can be used to olfactory indicators on the basis of observation. Let us activities understand the chemical property of the acid and base. ये कुछ प्रॉपर्टी है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको इक्वेशन के माध्यम से इजीली समझा सकता हूँ। अगर एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जो एसिड की होगी मेटल के साथ, देन बेस की होगी मेटल के साथ। तो एसिड जो है आपका अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो फॉर्म करता है। स्पेशल क्या है यहाँ पर? एक है हाइड्रोजन गैस का निकलना। जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया Fe। Fe एक प्रकार का क्या है? मेटल है। इसके सामने हमने एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या फॉर्म करेगा ये करेगा FeCl2 प्लस H2। मतलब जब भी आप किसी एसिड के सामने कोई, इन मैक्सिमम केस, नॉट ऑलवेज, इन मैक्सिमम केस, जब एसिड जो है आपका मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। और इस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए देखो, ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अरेंज है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको पाइप के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पे सोप सॉल्यूशन के अंदर लेके गए हैं। तो ये जैसे हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेगी, यहाँ पर आपको एक कैंडल रखना है, और कैंडल क्या करेगी? स्पार्क कर रही है। क्यों करेगी स्पार्क? बिकॉज जो आपका हाइड्रोजन है, क्या है? जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो एक क्या है? वो एक तरीके का फ्यूल है। और फ्यूल भी कैसा है? फ्यूचर फ्यूल के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि आने वाले समय में हमें फ्यूल के रूप में देखने को मिलेगा। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दैट ऑल द मेटल्स इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड hydrogen gas and form the compound called the salt. Thus the reaction are metal which are acid can be summarized as। ये यहाँ पे राइट अप है। और हम कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बेस का साथ मेटल का। टेक द रिएक्शन प्लेस इन द फॉलोइंग। तो क्या बना यहाँ पे? जब हम बेस को लेंगे और यहाँ पे क्या लिया हमने? एसिड लिया, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। मतलब आप जनरली जो आपका मेटल है उसके सामने एसिड लेंगे या बेस लेंगे तो हाइड्रोजन गैस वहां पर फॉर्म होगी, है ना। यू विल फाइंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। हाउएवर सच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये रिएक्शन होती तो है, लेकिन सारे मेटल के साथ ये रिएक्शंस नहीं होती है। तो इसलिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? जनरली। क्या यूज करेंगे? जनरली। जनरली मतलब होता है सामान्यतः, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन लगभग समय पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये एसिड है, ये एसिड है, मतलब एसिड का रिएक्शन देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो Na2CO3, ये कार्बोनेट है क्योंकि बिकॉज ये मेटल कार्बोनेट है। Na मेटल है, CO3 कार्बोनेट है। अगर इसी में हम क्या करेंगे NaHCO3, तो देखो ये क्या है? मेटल है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये मेटल और कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर आपका NaCl फॉर्म होगा, मतलब सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी। जिस प्रकार से वहां पर हमने हाइड्रोजन गैस को बाय द स्पार्क के चेक करा था, इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम चेक करेंगे। किस प्रकार से? एक लाइम वाटर लेंगे, आगे एक्सपेरिमेंट में बता दूंगा आपको किस प्रकार से लिया जाएगा। यहाँ पर क्या लिया है? एक लिया है लाइम वाटर CaOH। इसका सामान्य नाम क्या है आपका? लाइम वाटर। केमिकल नाम क्या है?
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डीप करेगी तो आपका CaCO3, Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा विथ वाटर, और ये क्या फॉर्म करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट मतलब जो आपका जो बीकर रहेगा उसके अंदर ये नीचे इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जम जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम के अंदर। जस्ट वेट ए मिनट, इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर है। ओके, ये सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दोहराया गया है। यस और नो? यहाँ पर देखो ये क्या रिलीज होगी, इसमें सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ लेके जाएंगे और इसके अंदर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी मैंने बताया आपको लिखने के लिए, CO2 उसका फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसमें सेटल डाउन हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है, कैसी है, वेरी गुड, वो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला है आपका ऑन द पासिंग द एक्सेस, अगर आप लगातार उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे अभी क्या बना था वहां पे, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, या सुनो वाइट प्रेसिपिटेट, अगर उसमें और आगे भी आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लगातार आप वहां पे क्या कराएंगे, इंटर कराएंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, तो आपका सोल्यूबल इन वाटर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो सोल्यूबल होता है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने का काम करेगा। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसमें से आपका लाइमस्टोन है, चौक है और मार्बल है। ऑल द मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, एसिड टू गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। जो भी आपका मेटल है, ये सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बन, ऑल द मेटल, सारे जो मेटल हैं कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका क्या, एसिड बनाएंगे, देन एसिड बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक। तो अभी तक हमने पढ़ा है सबसे पहले एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्ट फॉर्म होगा, देन हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। देन हमने देखा एसिड का रिएक्शन किसके साथ, एसिड का रिएक्शन देखा मेटल कार्बोनेट के साथ, और एसिड का ही रिएक्शन हमने देखा किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। दोनों के अंदर क्या फॉर्म हुआ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, अभी मैंने पिछले कुछ समय पहले आपको बताया है। आगे हम देखेंगे, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस nullified by the acid and give vice versa to reaction take place, है ना। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ या बेस का रिएक्शन एसिड के साथ, तो सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एसिड में बेस को मिलाने पर। आपने देखा भी होगा किसी भी कड़वी चीज के अंदर आप नींबू को अगर आप मिला लेते हैं तो जो उसकी कड़वाहट है वो खत्म होने का काम करती है। ओके, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ में रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेस नेचर का वो होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि बेस और यहाँ एसिड है तो वही रिएक्शन हो गई, अगेन न्यूट्रलाइजेशन, तो सोल्ट एंड वाटर फॉर्म यहाँ पर होगा। यस और नो। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है आपका, बेसिक होता है। चाहे आप वो जिंक ऑक्साइड ले लो, चाहे आप आयरन ऑक्साइड ले लो, चाहे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर के साथ। कैसे होते हैं, बेस इनका नेचर होता है। नाउ राइट
and balance the equation for above the reaction metallic oxide. metal oxide के साथ कुछ reactions आपको बताना है. acid to give salt similar to the reaction of base metal oxide to the basic oxide, है ना. देखो लिखा है यहाँ में मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी द बेसिक ऑक्साइड, इसीलिए वो सोल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है. आगे है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ. तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ बताई नहीं गई है कोई इक्वेशन. यदि आप क्या करेंगे, यू हैव शो रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि आप रिएक्शन करेंगे लाइम वाटर के साथ, ये लाइम वाटर है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, ये आपका बेस है, रिएक्ट टू विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस द सोल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, अगेन सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा. काय का होगा, सोल्ट एंड वाटर का. देखिए ये तो बेस है ही सही, आपको इसका नेचर कंफर्म है, लेकिन इसका नहीं है बिकॉज दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड. अभी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, इसी प्रकार से नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो आपका एसिड होता है. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर करें. व्हाई शुड द कर्ड एंड सोर इन द सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास. क्वेश्चन है कि दही को आप ब्रास और कॉपर के अंदर क्यों नहीं रखते, बिकॉज इट्स रिएक्ट विद द कॉपर, दैट्स व्हाई, है ना. व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेस हैव द कॉमन. क्वेश्चन है यहाँ पे, टॉपिक है आपका कि क्या जो सारे एसिड होते हैं या जो सारे बेस होते हैं क्या एक जैसे होते हैं, क्या एक जैसे होते हैं क्या. तो आपका आंसर होता है नहीं. सारे मेटल ऑक्साइड सारे मेटल, सारे एसिड या सारे बेस एक जैसे नहीं होते हैं, सब के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है ना. वी हैव सीन इन द एसिड बेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज लीड टू दिस. सिमिलरली इट्स प्रॉपर्टीज वी शो इन एक्टिविटी दैट ऑल एसिड जनरेटेड द हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्टिंग विद मेटल. अभी अपन ने देखा कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस वहां पर फॉर्मेशन करते हैं वो. शो द हाइड्रोजन सीम्स टू द कॉमन इन ऑल एसिड. इसका मतलब क्या है कि सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन कॉमन होता है. लेट अस परफॉर्म इन्वेस्टिगेट. जैसे आपने देखा अभी होगा HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन कॉर्बन है. नाइट्रिक एसिड HNO3, यहाँ पर हाइड्रोजन है. H2SO4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस है. CH3COOH, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व है. ओके, यहाँ पर देखते हैं हम, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको. द बल्ब विल ग्लो इन द केस ऑफ द एसिड, है ना. अगर आपका जो एसिड होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है. यदि आप यहाँ पर इस प्रकार से एक अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर एक बल्ब ग्लो करते हैं, यहाँ करंट का वायर लेते हैं और इनके थ्रू एक बल्ब यहाँ पर ग्लो कराते हैं, तो यदि आपका बल्ब का शाइनिंग कम है और यहाँ पर आप कोई एसिड मिक्स करते हैं, नमक इसके अंदर यदि मिक्स करते हैं, तो ये आपका जो है क्या होगा, तेज चलने लगेगा. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पर नहीं करना है बिकॉज इट्स हेल्ड बाय द DC करंट. ओके, आगे चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे. बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन के मान सकते हो आप कि एक तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये कंडक्ट नहीं करते हैं. ग्रोविंग द बल्ब इंडिकेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन. द इलेक्ट्रिक करंट कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय द आयंस. ये आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होती है वहाँ फ्री आयंस का रिक्वायरमेंट होता है, वो यहाँ पर होता है. इसका डिटेल में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर. जैसे आयंस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर HCl है तो ये आयन फॉर्म करता है H+ आयन और Cl- आयन. इसी प्रकार से आपका HNO3 है, H+ आयन फॉर्म करेगा और NO3- आयन फॉर्म करेगा. उसके बाद है आपका CH3COOH, तो ये भी क्या करेगा, CH3 ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस. तो यहाँ पर सभी में क्या है, हाइड्रोजन है और आयन से है, तो इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर फ्लो होती है.
दैट्स वाई वी से दैट कि जो भी एसिड होते हैं सब एसिड क्या कंटेन करके रखते हैं, H प्लस आयन कंटेन करके रखते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही एक्टिविटी आपको बेस के साथ करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेस है। व्हाट हैपन एसिड और बेस इन द वाटर सॉल्यूशन, क्या होगा एसिड और बेस का वाटर के साथ सॉल्यूशन करते हैं तो। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट हाइड्रोजन गैस, hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ions from the HCl molecules cannot be occur in the absence of water. यहाँ पे HCl का जब रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या करेगा ये H, ये जो आपका हाइड्रोजन है, देखिए H2O तो पहले से ही है आपकी इक्वेशन में, ये जो H है ये यहाँ जुड़ेगा, वो क्या फॉर्म करता है ये H3O, और जो इसका Cl जो बचेगा वो सेपरेट होने का काम करता है, ये माइनस हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका प्लस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ कर के हाइड्रोनियम बनाने का काम करता है। देखिए ये H3O जो होता है हाइड्रोनियम होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। H प्लस ये मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से, है ना। वी हैव सीन द एसिड गिव H3O H प्लस आयंस इन वाटर, लेट अस व्हाट हैपन व्हेन द, इसी प्रकार से हम देखेंगे बेस को अगर हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो जो आप अगर बेस को करोगे तो ये दो Na प्लस और OH माइनस फॉर्म करने का काम ये करता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। देखो KOH तो K प्लस और OH माइनस, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस, Mg प्लस और OH माइनस। तो जिस प्रकार से एसिड आपका H प्लस कंटेन करके रखता है, इसी प्रकार से आपका बेस जो है OH माइनस आयन कंटेन करके रखता है या फॉर्म करता है। जैसे कि जो भी बेस है आपका MgOH2, यहाँ पर भी OH आपको दिखेगा, KOH में आपको OH दिखेगा, NaOH में आपको OH दिखेगा, CaOH2 में आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर OH दिखेगा। तो सबके अंदर OH कॉमन होता है बेस के अंदर, जिस प्रकार से एसिड के अंदर H प्लस कॉमन होता है ना। बेसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एल्कलाइन, एक होता है नॉन एल्कलाइन। तो जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, है ना, सोल्यूबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन एल्कलाइन। ये बेस का ही एक रूप है, बेस जो सोल्यूबल हो जाता है उसको एल्कलाइन, जो नहीं होता उसको नॉन एल्कलाइन। ठीक है, ये यहाँ पे देखे रखा है। एसिड और बेस का रिएक्शन आपको पता ही है कि सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, यस और नो। ये यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन देके रखी है। H प्लस और OH माइनस, मतलब H जो आपका एसिड में H प्लस होता है और बेस में OH होता है, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और बाकी के जो आपके एटम्स होते हैं वो एसिड बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या देखे रखा है, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस को पानी के साथ मिक्स किया जाता है कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन ने लास्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। कैन यू मस्ट टेकन वाइल मिक्सिंग द कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड, दोनों के फॉर्मूले भी आप लिख के बताएंगे, अभी मैंने बताया HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर कॉन्सिस्ट द स्ट्रिंग, मतलब क्या करेंगे, जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या है आपका वाटर है ना, और इसके साथ क्या मिक्स कर रहे हैं आप, क्या मिक्स कर रहे हैं, ऊपर से एसिड मिक्स कर रहे हैं, वाटर के साथ एसिड। तो उसको लगातार क्या करना है आपको, इस प्रकार से एक वो लेना स्टिक और इससे हिलाते रहना है ताकि वो इमीडिएटली ज़्यादा हीट फॉर्म ना करे, अदरवाइज जो आपका कांच का या किसी का भी आप बर्तन लेंगे वो डैमेज हो सकता है।
हीट जनरेटेड में भी कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश एंड कॉज द बर्न, है ना, हो सकता है उसमें आग भी लग जाए। द ग्लास कंटेनर may also break to excuse the local to the local heating. Look out the warming sign, है ना, on the can, concentrated sulfuric acid on the bottle, sodium hydroxide pellets. Mixing of the acid and base with the water is result decrease the concentration of H3O and OH minus. मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर, क्या होता है इससे कि जो आपका उसका कंसेंट्रेशन जो आपका OH होता है बेस के अंदर, बेस मिक्स करेंगे तो, और H प्लस अकेला नहीं रहता, ये वाटर के साथ रहता, तो इसको बोलते हैं अपन H3O, इसका पावर जो है कम होने लगेगा। ओके, सच प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूशन बोलते हैं। एसिड और बेस सेट टू बी डाइल्यूटेड, और फिर वहाँ जो एसिड और बेस लिया उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड रहता है। मतलब आपने पानी के साथ एसिड या बेस को मिक्स करा तो रिएक्शन का नाम है आपको डाइल्यूशन, और जो एसिड या बेस है उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप जरूर इनको थोड़ा सा एक बार ध्यान दें और फोकस करें। हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, एसिड और बेस सॉल्यूशन कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे इतने प्रकार के एसिड अपन ने पढ़े हैं, अब सारे एसिड आपके एक जैसे हों ये जरूरी तो नहीं है। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए कुछ मेथड्स होती है, वो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। वी नो दैट acid and base indicators can be used to the distinguish between the acid and base. We have also learned the previous section dilution decrease the concentration of H plus and OH minus ion, यह भी अपन ने पढ़ा है। Can you quantitatively find the amount of these ions present in the solution can be judged how strong acid and base. We can do this making the use of universal indicator. एक प्रकार का और इंडिकेटर पढ़ेंगे, पिछली बार हमने पढ़ा था नेचुरल, सिंथेटिक, अब है आपका यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज द मिक्सचर ऑफ सर्वल इंडिकेटर, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक प्रकार का मिक्सअप ही होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो किन से मिलकर बना होता है, तो सर्वल प्रकार के इंडिकेटर से मिलकर के वो बनता है। स्केल ऑफ मेजरिंग, इसके अंदर क्या होता है डायरेक्टली मैं बता देता हूं आपको इसके माध्यम से। यहां पर देखिए 0 से लगा के तो 14 तक डिजिट होती है, 0 to 14 तक डिजिट होती है, स्केल होती है। बीच में यहां पर होता है 7 नंबर, ये सुनो 7 से कम आपका क्या होता है, यहाँ पर एसिड होता है, 7 से ज़्यादा आपका बेस होता है, और जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये पीएच स्केल है, इसमें पेपर्स होते हैं, क्या होते हैं, पेपर होते हैं। कुछ पेपर हैं, जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है, माना कि ये कोई सॉल्यूशन है एक्स, हमें नहीं पता ये कौन सा है, या सुनो इसका हमें क्या पता लगाना, देखो अगर ओनली ये पता लगाना होता है कि एसिड या बेस है तो हम इसमें लिटमस पेपर को डुबा लेते, टर्मरिक का यूज़ कर लेते, या कोई भी सिंथेटिक कर लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज या फिर पेनाफेथलिन। लेकिन हमें पता ये करना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। तो ये जो पेपर होगा इसको डीप करेंगे तो वो इसके ऊपर एक कलर आएगा, इस पेपर के ऊपर क्या हो कलर आएगा, उस कलर को हमें ये जो आपका क्या है ये टेबल है, उस पेपर को इन कलर से मिक्स करेंगे। सपोज वो कलर आया आपका इस प्रकार से ऑरेंज, है ना, ऑरेंज में भी आपका डार्क ऑरेंज आया, थोड़ा लाइट आया, बिल्कुल लाइट आया, तो जैसे आया उसका ये वाला कलर, या सुनो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, मैंने आपको बेसिक जनरली तो बता ही दिया है वैसे। ओके, अमाउंट यूनिवर्सल इंडिकेटर स्लो द डिफरेंट करंट कंसंट्रेशन। ओके, ए स्केल मेजर द आयंस हाइड्रोजन सॉल्यूशन कॉल द पीएच स्केल, उस स्केल को बोला जाता है पीएच। पीएच का मान होता है पी फॉर प्रोटेजॉन, जर्मन का एक लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है पावर, पी फॉर पावर, स्केल एच फॉर हाइड्रोजन, है ना। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम द वेरी एसिडिक टू वेरी अल्कलाइन, मतलब 0 से इधर आप बढ़ेंगे तो यहाँ इस साइड से आप बढ़ेंगे तो ये मोर एसिडिक होता है, क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, और आप 7 से इधर बढ़ेंगे
तो मोर एल्कलाइन होता है या मोर बेस होता है? देखिए ये यहाँ पर इंक्रीज द H प्लस आयन, डिक्रीज द, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है कि अगर आप 7 से नीचे जाएंगे तो आप जैसे जैसे इधर जाएंगे, जैसे 6 पे गए, 5 पे गए, 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे, तो अगर कोई नंबर 5 पे आया तो वो एसिडिक है, और अगर कोई 3 पे आया तो वो भी एसिडिक है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा वीक है। वो यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर नंबर मान लो यहाँ पे क्या आया आपका 8, 9, 10, है ना, ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, 14 तक। तो यदि किसी का नंबर 14 आया और किसी का 8 आया, तो 8 जो है आपका लेस बेस रहेगा और 14 जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस में काउंटिंग होता है। आई होप यू आर इजीली अंडरस्टैंड दिस। ये कुछ टेबल दे के रखिए, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है और सभी का पीएच मान, इसमें से हर बच्चे को किसी भी 3 जो आपके ये देखे रखे हैं 3 सॉल्यूशन, इनमें किसी भी 3 का पीएच मान कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। जब नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी टेबल भी फुलफिल करके बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ द एसिड इन अवर डेली लाइफ। अब देखो, अगर चैप्टर है तो चैप्टर का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, वो साइंस है तो साइंस का तो हमारे डेली लाइफ में यूज होता ही होता है, सोने से लेके तो जगने तक। तो क्या क्या वर्क है देखिए यहाँ पर आपका है, आवर बॉडी वर्क विद द पीएच स्केल 7 to 7.8। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी जो बॉडी है 7 to 7.8 मतलब न्यूट्रल से माइल्ड बेस, हल्के बेस के बीच में सरवाइव कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, यह सारे लिविंग थिंग्स पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपका जो वाटर है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, किस वाटर का, एसिड वाटर का, मतलब सॉरी रेन वाटर का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उस रेन को हम बोलते हैं क्या, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और जब ये पानी बहकर के कहाँ जाता है, रिवर के अंदर, तो ये एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जो एनिमल है उनको बोलते हैं हम क्या, एक्वेटिक एनिमल। इनको इफेक्ट करता है ये, यस और नो, तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेनली निकल के आते हैं कि एक तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म किस रेंज के अंदर सर्वाइव करते हैं, 7 to 7.8, और एक है आपका जो आपका एसिड रेन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ओके, द एटमोस्फियर ऑफ द वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोविश क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पे देखे रखा है कि जो आपका वेनस प्लेनेट है उसका जो एटमोस्फियर है वो येलो क्लाउड्स का है, देन वो काय से मिलके बना है, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, दैट्स वाई वी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द वेनस एंड अनदर प्लेनेट। इसीलिए एक रीजन में से ये भी होता है कि बाकी प्लेनेट पर हम क्या नहीं कर सकते हैं, बाकी प्लेनेट पर हमारा जीवन संभव नहीं है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन अवर बैकयार्ड, है ना, पीएच का। अब हर मिट्टी का क्या होता है, पीएच मान अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से ही उसमें क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। माना कि कोई प्लांट ऐसा है जो आपका 6 to 7 पीएच रेंज के अंदर ग्रो करता है, तो अगर मिट्टी का पीएच रेंज इतना होगा तो वो बेटर ग्रो करेगा, अदरवाइज वो सूख जाता है, जो आप कभी भी डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, HCl, HCl रिलीज होता है। उसका वो किस प्रकार से हमें हेल्प भी करता है, और अगर उसका प्रॉपर आपका डाइजेशन ना हो, प्रॉपर आपका डेली रूटीन नहीं है, तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करने का काम भी करता है। आपको पता है हमारा जो स्टोमक है, जो हमारा पेट है, उसके अंदर एक एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl। डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट द हार्मिंग द स्टोमक, लेकिन ये आपके स्टोमक को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, ये डाइजेशन में काम आता है। लेकिन जब ये क्या होता है,
ड्यूरिंग द इंडाइजेशन, जब आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है तो बहुत सारा एसिड आपका HCl रिलीज होता है जो आपको क्या करता है, पेन और इरिटेशन करता है, पेट दर्द कराता है। तो उसमें जो हम लेते हैं मेडिसिन, उनको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड। अभी अपन ने देखा था कि एसिड के इफेक्ट को खत्म करना तो क्या खा लेना चाहिए, बेस। तो बेस वाली चीजें उसके अंदर रहती हैं जो हम यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड। वन ऑफ द रेमेडी यूज टू सजेस्टेड द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, दिस इंडिकेटर्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। उसमें मेन होता है आपका मिल्क और मैग्नीशिया, जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो क्या खाते हैं अपन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, चाहे वो आप मेडिसिन के रूप में ले, चाहे वो डायरेक्टली बेस कोई सा भी ले सकते हैं। पीएच चेंज इन द स्केल ऑफ टूथ डिक, जब हमारे दांत व्यक्ति के टूटते हैं तो उसमें भी पीएच का ही रोल होता है। आपके टीथ जो होते हैं, जब आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपके खाने के साथ में यहाँ क्या हो जाता है, फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। खाना जब हम खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स यहाँ पर रह जाते हैं। बैक्टीरिया होता है जो उसको क्या करता है, ईटिंग करता है इस फूड को, और वहाँ पे एक एसिड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एसिड, जो आपके टीथ को क्या कर देता है, उसके पीएच मान को 5.5 से कम कर देता है। अब जैसे कम जाएगा तो आपका टीथ कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपको टूटने लगते हैं, दर्द या पेन करने लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम रोज़ सुबह मंजन करते हैं, जिस मंजन में क्या होना चाहिए, आपके मेनली होना चाहिए बेस। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने ज़माने में नीम जो होती है, नीम की लकड़ी से नीम की दातुन की जाती थी, बिकॉज नीम क्या है, बिटर है, मतलब ये बेस है। तो ये क्या करता था, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता था। सेल्फ डिफेंस एनिमल प्लेनेट थ्रू द केमिकल वेलफेयर, ठीक है। अब बहुत सारे आपने एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा काटते हैं तो दर्द करते हैं उनकी, आपकी बॉडी में। तो वो भी क्यों करते हैं, बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं एसिड रहता है। जैसे आपने देखा होगा पेन यूज द बेकिंग सोडा, जब हमें कोई हनी बी, मधुमक्खी या कोई चींटी वगैरह काट लेती है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो डंक होती है, आपकी मधुमक्खी या चींटी, इनके अंदर एसिड होता है, और हम बेस लगा लेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक लीव्स होती है जिसमें एक प्रकार का एसिड होता है, यदि ये आपकी बॉडी में लग जाती है कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी के अंदर पेन कराने का काम करती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेटल लीव्स ये होती है। और इसके अंदर एसिड कौन सा होता है, तो इसके अंदर एसिड होता है मेथनोइक एसिड। दिस टेबल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ओके, ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। इस टेबल को आपको सभी को रट लेना है। विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक होता है ना। ऑरेंज के अलावा एक और होता है आपका, लेमन में भी होता है ना। आपका टैमराइड में टेट्रिक होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है, एंट और नेटल स्टिंग के अंदर मेथोनिक होता है। तो ये कुछ है जो आपको याद रखना है। मोर अबाउट द सॉल्ट, थोड़ा सा और हम सॉल्ट के बारे में देखेंगे रफली, जल्दी और चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बोला है यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला लो, स्ट्रॉन्ग बेस को मिला लो, तो आपका जो एसिड होता है न्यूट्रल, कैसा होता है आपका एसिड होता है न्यूट्रल, और पीएच कितना होता है उसका, पीएच मान होता है उसका 7। कितना होता है, 7 होता है ना। यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस मिलाया तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। और यदि आपने इसका अपोजिट लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, है ना। अब अगर कैसा बना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका पीएच वैल्यू कितना आएगा, डेफिनेटली 7 से लेस आएगा, है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यदि वीक एसिड लिया आपने
तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जिसका पीएच कितना आएगा, मोर देन 7। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ आपको जो दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च जो था महात्मा गांधी का, उसके बारे में डिटेल दे के रखी है। और सॉलिड किस प्रकार से क्या बनता है, किस प्रकार से समुद्र वगैरह से इसको क्रिस्टल के फॉर्म में निकाला जाता है, ये आप पढ़ लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, है ना। कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका रॉ मटेरियल क्या लगता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट दस द ऑब्टेन द इम्पोर्टेंट ऑफ द रॉ मटेरियल वेरिंग द मटेरियल डेली यूज सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लगता है उसके अंदर, एक तो लगता है आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, देन ब्लीचिंग पाउडर, मेनी मोर। ये कुछ प्रकार के सॉल्ट अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, तो जब NaCl और H2O का आप मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरो एल्काइन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल होता है जिसमें आप क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक को एनोड बना लेते हैं जो प्लस से कनेक्ट होती है, इसको कैथोड बना लेते हैं जो माइनस से होती है। और जो आपका क्या होता है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है NaOH एक तरफ चला जाता है और Cl2 और H2 एक तरफ निकल जाती है, ये यहाँ पर आप देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं हम, पहले प्रकार का सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये जितने भी सॉल्ट मैं बताऊंगा आपको, इनके आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका फॉर्मूला है। यदि इसके केमिकल नेम की बात करें तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना। इसका यूज क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के अंदर इसका यूज होता है। दिस इज सॉरी, यू हैव ऑलरेडी कम टू द क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो प्रोसेस की जाती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। दिस क्लोराइड गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर, जो इसके अंदर क्लोरीन गैस निकल रही है, मैन्युफैक्चर होता है इससे ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस द एक्शन ऑफ क्लोरीन ड्राई स्लैग्ड लाइम। इसके अंदर यदि आप क्या करेंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस का जब आप क्या करेंगे, पासिंग करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यूज है क्या है इसका यूज, ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। वुड पल्प बनाए जाते हैं इसको, ओके। आगे है नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा, है ना। ये बाकी के भी आप पढ़ सकते हैं। टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर जम्स फ्री, है ना। जो वाटर के अंदर जम्स होते हैं उनको मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ये एक बहुत अच्छा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ऐड करने का काम करता है। तो इसका यूज केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। अगला है आपका सेकंड नंबर का सॉल्ट है आपका क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है आपका, यहाँ पर राइट अप है। जब आप किसको रॉ मटेरियल में क्या लोगे आप, NaCl, H2O, CO2, देन अमोनिया, इतने सारों कुछ चीज़ों को मिक्स करेंगे आप तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। जब आप इसके अंदर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, निकालेंगे और उसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वो क्या है आपका बेकिंग सोडा कहलाता
है Na2CO3। इसका केमिकल नाम सोडियम कार्बोनेट। इसके यूज हम देख लेते हैं फटाफट। मेकिंग द बेकिंग पाउडर यूज द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का। माइल्ड such as the tetric acid when the baking powder is heated mixture water following reaction take place। जब इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं H2O के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, सोल्ट और एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। ये यूज होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर अभी अपन ने देखा, इसीलिए यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, है ना। और उसके बाद में जो आपकी एसिडिटी हो जाती है उसके अंदर भी इसको मिक्स करके खिलाया जाता है। थर्ड नंबर है आपका वॉशिंग सोडा। क्या है थर्ड नंबर बेटा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का निर्माण आपका ये बेकिंग सोडे के साथ में होता है। बेकिंग सोडा जो है Na2CO3, उसको अगर आप क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, व्हेन द फिक्स नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स आर मिक्स विद द वाटर। जब कोई फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं मिक्स होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन। तो देखो यहाँ फिक्स नंबर मतलब 10 है ना, तो उसको बोलते हैं फिक्स नंबर। तो क्या बना, Na2CO3.10H2O। ये फॉर्मूला होता है काय का आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा वॉशिंग सोडा का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, 10 मतलब डेका और वाटर मतलब हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। व्हाट डज द, ये मैंने सारा बता दिया क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, है ना। यूज आप इसके पढ़ लेना। आर द क्रिस्टलाइजेशन सोल्ट रियली ड्राई, और यहाँ पे कुछ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच इज द सेम्स टू द कंटेन द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के अंदर भी क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, डायरेक्टली आपको यहाँ पे वही मेथड दी गई है, किस प्रकार से कोई फिक्स नंबर ऑफ एटम जब वाटर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं। एक और होता है आपका फोर्थ नंबर का POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। क्या होता है इसके अंदर, जिप्सम जो होता है, जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O, ये जिप्सम होता है। अगर यहाँ से कुछ वाटर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। दोनों के अंदर बस इतना ही अंतर है कि अगर यहाँ पर 1.2H2O आ जाता है, हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो ये बन जाता है POP, और यदि इसके साथ 2H2O रहता है तो ये बन जाता है जिप्सम। तो देखो यही बताया गया है यहाँ पे कि 373 केल्विन। अब केल्विन 373 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना। बिकम द सल्फेट, ये CaSO4.12H2O हो जाता है, ये हीट होने के बाद में तो वो बन जाता है क्या आपका, वो बन जाता है आपका जिप्सम। और जिप्सम को जब और वेट कहीं पर रख देते हैं ठंडी जगह पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ मिला लेता है, जिप्सम बना लेता है। मतलब जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे तो POP मिलेगा, और POP को अगर ठंडी जगह रखेंगे तो जिप्सम मिलेगा। ओके, कुछ इसके यूज देख लेते हैं, है ना। जो आपका POP का तो यूज पता ही होगा आपको, मकानों के अंदर यूज किया जाता है इसको। क्या सुनो, नोट द हाफ वाटर मॉलिक्यूल शो द टेस्ट टू द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट द हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन क्या हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ CaSO4 शेयर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। ये क्या करता है, देखो CaSO4 जो होता है,
इसके साथ हाफ H2O जुड़ा है, यस और नो। तो यदि यहाँ पे 2 राइट अप कर देंगे तो 2 के साथ हाफ हाफ हो जाएगा, इसके साथ और इसके साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम CaSO4 के साथ लिखते हैं तो उसको हाफ ही लिखा जाता है, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ओके, टॉयज देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेशन किया जाता है। स्मूथ सरफेस, दीवारों पर यूज़ किया जाता है इसका। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके नाम है क्या, दोनों के नाम है, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल बेटर तरीके से। किसका नाम है, CaSO4.2H2O, इसका अगर आप नाम देखेंगे तो जिप्सम इसका नाम होता है। और यदि आप CaSO4.12H2O देखेंगे तो इसका नाम होता है POP। और इनके अगर केमिकल नाम की बात करें तो केमिकल नाम इसका हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ये जिप्सम का नाम है। और इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, बस हाफ है इसलिए क्या हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट। तो ये चैप्टर हमने एंड कर लिया है, ठीक है। आप बिल्कुल बताइए किस प्रकार से आपको वीडियो से क्या क्या सहायता आपको मिल रही है और कैसा आपको वीडियो लगा है। आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर चैप्टर में जो पढ़ाए गए हैं कुछ सॉल्ट हैं उनके नाम लिख करके मुझे बताएंगे। उसमें से एक आपको लिख करके बताना है जिप्सम, ओके। 2 बताना है आपको ब्लीचिंग पाउडर, क्या बताना है, ब्लीचिंग पाउडर। और तीसरा फॉर्मूला आपको बताना है लाइम वाटर। ये 3 फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो क्या हेल्पफुल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइए आप। Thank you very much. Have a good day and bye.